हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में, ठीक है ना, रीट लेवल 2 के लिए सिर्फ याद रखिएगा दोस्तों, रीट लेवल 2 के लिए जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है ना, जो हमारा पी वाई क्वेश्चन है रीट में, ठीक है ना, उसका हम आज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जो है कि प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। उसका सेट नंबर 1 है जो पी वाई क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या है कि रीट के एग्ज़ाम में पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 12, हिस्ट्री और उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री तीनों से दोस्तों 12-12 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछा गया है। तो लगभग इसमें दोस्तों 36 क्वेश्चन है जो हमारे पी वाई हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि रीट लेवल 2 का जो है कि जो एसएसटी है, ठीक है ना, सोशल साइंस, यही इसका पैटर्न है दोस्तों। हमने पी वाई क्वेश्चन जो है कि लगभग कई सालों का देखा, जिसमें से 12-12 ये थे। उसके बाद 14 जो है कि 14-15 आपके जो है कि जी के जी एस हैं। फिर उसके बाद 10 आपका जो है कि पेडोलॉजी है। तो 60 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और लगभग 25 से 26 तारीख तक हमारा चलेगा, ठीक है ना। तो 10 दिन में हम लोग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा एक बेसिक जो है कि अच्छे से तैयार हो जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यही बात था दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक राजा जो है अवंती और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच जो है संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अवंती और बुद्ध के अनुयायियों के बीच जो है कि क्या है, कंचन के बीच क्या हुआ था, बात हुआ था। पहला दीघ निकाय में है कि गुद्दक की मंजिम की अगुंतक में। तो यह है दोस्तों आपका किस में, यह है आपके मंजिम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजा अवंती और बुद्ध के अनुयायियों के बीच संवाद जो हुआ था वह हुआ था मंजिम निकाय में, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। ऐसा कौन था कि जो किसमें बौद्ध ग्रंथ में रहने वाले को नियमों था। पहला विनय पिटका में था, कि सूत पिटक में, कि अभिधम पिटक में, कि जातक में, किसमें था। तो यह था दोस्तों किसमें, यह था आपका जो है कि विनय पिटक में, ठीक है ना। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथों में जो रहने वाले थे, मठों में रहने वाले थे, उनके लिए नियम का संग्रह किसमें था, विनय पिटक में था। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, ठीक है ना, षड दर्शन में कौन सा शामिल है। सत्यार्थ प्रकाश शामिल है, कि वैशेषिक है, कि महाभारत है, कि उपनिषद। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है दोस्तों। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बी, वैशेषिक जो है कि 6 पद्धति में शामिल है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि पश्चिम एशिया के कौन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के हमसे पूछा है राजदूत जो कि मौर्य काल में भारत आया हुआ था। तो उसमें कौन था, फायान आया हुआ था, कि वेन त्यांग आया था, कि इत्सिंग आया था, कि मेगस्थनीज आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन, मेगस्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। वह मौर्य काल में आया था, चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य काल में, ठीक है ना। और मेगस्थनीज की एक जो कि फेमस बुक भी है दोस्तों, वह है इंडिका। क्या है, इंडिका, इसकी जो है कि मेगस्थनीज की एक बुक है, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अरेका मेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए, ठीक है ना। इसका पूर्ण कथन पहला है कि यह पुडुचेरी में स्थित था, ठीक है। दूसरा, अरेका मेंडू महत्वपूर्ण पतन था। तीसरा, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिलते हैं। चौथा, यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिलती थी। 5, यहाँ के राजा चेरी थे।
तो अरेका मंडू के विषय में कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन नंबर है दोस्तों इसका ए सही, कि ए फर्स्ट और दूसरा कि तीसरा सही, कि दूसरा सही, कि तीसरा सही, कि चौथा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है ना। पहले में दोस्तों कौन कौन सा है कि जो अरेका मेडू के विषय में पूर्ण सत्यवाद थी कि यह कहाँ था? यह जो कि आपका पुडुचेरी में स्थित था। ठीक है ना। दूसरी बात है कि अरेका मेड जो था महत्वपूर्ण क्या था? एक पतन स्थल था। ठीक ना। तीसरा है कि यह एफोरा से क्या है? एफोरा जैसे पात्र हैं, मिलते हैं इसमें। ठीक है ना। बाकी तीन जो इसके गलत हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए 2 और 3 क्या है? सही है, पहला है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चीनी तीर्थ यात्री वेनसांग किस जो है कि राजा के दरबार में रहता था? जो चीनी यात्री था हिनसांग किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त, कि हर्ष के, कि कनिष्क के? तो ये किसके दरबार में रहता था? यह रहता था दोस्तों किसके? यह रहता था हर्ष के दरबार में। ठीक है ना। कौन? हिनसांग। ठीक है ना। हिनसांग जो चीनी यात्री था यह हर्ष के दरबार में रहता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुप्त काल के एक गरीब मछुआरे की दुर्दशा का रोचक वर्णन हमें किस नाटक में मिलता है? किस काल में? गुप्त काल की बात हो रही है और भी किस में? मछुआरे की दुर्दशा का वर्णन। क्या हर्षचरित में हमें मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है, कि मुद्रा राक्षस में, कि मृच्छकटिकम में? यह मिलता है दोस्तों किस में? यह मिलता है आपको जो है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है कि नाटक में जो हमें गुप्त काल के मछुआरे की दुर्दशा का वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही। ठीक है ना। दूसरा अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों इसमें से हम जो है कि जो पहला ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है 12 दोस्तों हमारा लगातार हिस्ट्री होगा, फिर 12 उसके बाद हमारा जो कि पॉलिटी होगा, फिर लास्ट में 12 हमारा जियोग्राफी होगा। ठीक है ना। एक सीक्वेंस बाई हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री है फिर पॉलिटी है, ऐसा नहीं। हम पी बाई क्वेश्चन सारा कवर करेंगे, वो भी ऐसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ठीक है ना। इससे क्या होगा? हमें एक अंदाज लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चलेगा हमारा राजस्थान जी के पेडोलॉजी। क्या होगा? हम प्रैक्टिस चीज़ कर लेंगे तो इससे हमारा पी बाई एक थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसमें और महत्वपूर्ण जो है कि प्रैक्टिस सेट जो कि चलेगा तो इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ रखे जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, कि बंगाल में? तो भीतर गांव का जो कि क्या है दोस्तों? मंदिर जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कहाँ दोस्तों? कानपुर जिले में। ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 15वीं शताब्दी, ठीक है ना, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो क्या थे? वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। क्या था? प्रचारक थे। कि उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? यह बात है दोस्तों 15वीं शताब्दी के कौन थे? शंकर देव जो थे वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। तो बात आ रही है कि उनके उपदेशों को किस नाम से जाना जाता था? क्या वल्लभ धर्म से, कि कृष्ण धर्म से, गुरु संदेश, कि भगवती धर्म से? तो इनको दोस्तों माना जाता था, किस नाम से संबोधित किया जाता था? कहा जाता था इनको भगवती धर्म से जाना जाता था। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4 सही। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में कौन सा दुखद कास्ट, ठीक है ना, वह पासी कास्ट जो है कि क्या थे? जो मुगल काल में थे, ठीक है ना, मुगल काल में खुद कास्ट और वह पासी कास्ट क्या थे? राजस्व के जो कि क्या थे? राजस्व के प्रकार थे, फसलों के प्रकार थे, कि प्रशासन के, कि किसानों के? तो ये थे दोस्तों किसके? ये थे किसानों के जो प्रकार थे, खुद कास्ट व पासी कास्ट। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सही। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? ठीक है ना, किसका? मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी किससे संबंधित था? क्या पुस्तक के भाग से संबंधित था, कि जनसंख्या के भाग के, राजस्व के भाग, कि प्रशासन के भाग से? तो यह था दोस्तों किसके? यह था पुस्तक के भाग से जो कि संबंधित था, मंजिली, सिपाही और मुल्क आबादी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, पुस्तक के भाग से। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्त्री पुरुष तुलना नाम जो है कि किताब से किससे प्रकाशित करवाई? जो स्त्री तुलना नाम थी दोस्तों, ठीक है ना, वह किससे प्रकाशित हुई? यह पहला ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, ज्योतिबा राय फूले की राज सुंदरी स्त्री तुलना नाम पुस्तक किससे प्रकाशित हुई थी? यह हुई थी दोस्तों आपके पहला ताराबाई शिंदे के जो कि द्वारा हुई थी। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? महिला और पुरुष के बीच क्या हुआ था? इस पुस्तक में तुलना की गई थी। ठीक है ना, और ये दोस्तों ताराबाई जो शिंदे थी एक नारीवादी जो है कि कार्यकर्ता थी, जिन्होंने क्या 19वीं सदी में क्या था, भारत में पितृ सत्ता के और जाति का क्या की थी? विरोध की थी। याद कर लीजिएगा क्या कि जो 19वीं सदी, ये बात है दोस्तों कब की? 19वीं सदी की। और 19वीं सदी में जो पितृ सत्ता चल रही थी और जाति का, उसका विरोध की थी। ठीक है ना, इनकी पुस्तक थी स्त्री तुलना, जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की थी। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि ठीक है, अब दोस्तों हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया। अब हमारा आता है पॉलिटी। ठीक है ना, तो हमारा 13 क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संतारा में समांतर सरकार अर्थात प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन 3 1945, ऑप्शन सी 1947। तो महाराष्ट्र के संतारा में जो समांतर जो है की सरकार प्रति हुई थी दोस्तों, वह हुई थी 1943 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, याद कर लीजिए अगस्त 1943 में। ठीक है ना, हुई थी। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिकों में कौन सा शब्द जो है कि नहीं दिया गया है? कौन सा? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। तो भारत के संविधान में कौन सी उद्देशिका के जो है कि शब्द नहीं दिया गया था? तो यह दिया गया था दोस्तों कौन सा? भाषा। इसका आंसर हो जाएगा 4 जो है, भाषा जो है संविधान के उद्देशिका में नहीं दिया गया था। ठीक है, अब आता है दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा जो है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत में पथ विक्रेता, ठीक है ना, पथ विक्रेता जो है कि अर्थात जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया था? 210, 211, 213 कि 214 में? तो जो पथ जो है कि विक्रेता जो है अर्थात जीविका संरक्षण जो है, यह आपका लागू हुआ था दोस्तों भारत में 2014 में लागू किया गया था। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि अवशिष्ट जो है कि शक्तियों का सिद्धांत, किसका? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश से अर्थात किस जो कि देश के संविधान से लिया गया था? क्या ब्रिटिश संविधान से, कि अमेरिका के संविधान से, के फ्रांस के संविधान, कि कनाडा के संविधान से? तो यह लिया गया था दोस्तों, जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया था, यह लिया गया था हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सही। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में राष्ट्रपति जो है फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक जो है कि राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है कि कार्य किया था? ठीक है ना, तो जो दोस्तों आपके फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ये भारत के याद रख लीजिए कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है ना, और इन्होंने कब 1974 से लेकर 1977 तक जो है कि सेवा की थी। ठीक है ना, और ये भारत के कौन से? भारत के दूसरे जो है कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों इनके जो है कि निधन के बाद कौन जो है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। क्या बी डी जत्ती, वी गिरी, कि जैल सिंह, कि एन एस रेड्डी। ये थे दोस्तों कौन किए थे इनके मरने के बाद। वी जो है जत्ती जो है कि फर्रुखीद्दीन के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला सही। ठीक है ना, और इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति फर्रुखीद्दीन अली अहमद थे, ये दोस्तों भारत के जो कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि 1974 से 1977 के बीच में इन्होंने सेवा की थी। ठीक है ना, और 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन जो है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है, समान है। क्या उत्तराखंड और झारखंड की समान है, कि केरल कर्नाटक की, कि आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की, पंजाब या उड़ीसा की। तो दो राजस्थान की राज्य की लोकसभा निर्वाचन संख्या के दोस्तों, तो आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान की जो कि निर्वाचन संख्या क्या है, समान है। ठीक है ना, दोनों की क्या है दोस्तों, समान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कितनी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा अभी, लोकसभा सीटें कितनी है, 25 हैं। ठीक है ना, कितनी है, 25 हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों कि बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है कौन सा, 1095, 1096, 1097 कि 1098। तो बच्चों की सुविधा के लिए, मदद के लिए दोस्तों है आपका 1098 जो है हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है ना, और यह दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सेवा है। ठीक है ना, और दिन रात दोनों चलती रहती है, कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है निर्धारित किया गया है, 81, 91, 101 कि 102। किस अधिनियम संशोधन के द्वारा मंत्री का क्या है, आकार जो है कि निर्धारित किया गया है। यह किया गया है दोस्तों 91, 91 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सही। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय जो है कि शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। क्या पीके दुंगन समिति ने, कि वी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, कि सादिक अली समिति। कौन समिति थी दोस्तों, यह थी दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा पीके दुंगन समिति थी, जो कि 1989 में जो है स्थानीय शासन के निकायों के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। ठीक है ना, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि उपाधियों का जो अंत है किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो आपका पहला समानता का अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि चौथा संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार में। तो आपके किसमें है दोस्तों, यह है दोस्तों समानता का अधिकार। किसमें, समानता का अधिकार, इसका पहला हो जाएगा समानता का अधिकार में उपाधियों का अंत जो है कि जो कि मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है ना, और याद रखिएगा दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, मौलिक अधिकार हैं हमारे कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित जो कि भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। तो भारत में जो 8वीं अनुसूची थी, उसमें 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं कौन कौन सी थी। क्या बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत थी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी थी, कि संथाली, हिंदी, संस्कृत थी, कि गुजराती और मराठी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 है, संथाली और हिंदी और संस्कृत जो है 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं को क्या किया गया था, सही समूह में रखा गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त, कि भूमध्य रेखी वृत्त, कि दीर्घवृत्ताकार पथ, कि उत्तर आयानांत।
तो जो दोस्तों ग्लोब पर जो है, ठीक है ना, दिन और रात को जो कि विभाजित करता है वह करता है दोस्तों प्रदीप्त वृत्त, उसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त को, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 25, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि अवरोही, ठीक है ना, अवरोही पौने डैश डैश प्रभावित होती हैं। घाटी से पर्वत की तरफ जो कि अवरोही पौने चलती हैं, कि पर्वत से घाटी की तरफ। तीसरा समुद्र के स्थल की तरफ। चौथा स्थल से समुद्र की तरफ। तो जो अवरोही पौने होती हैं दोस्तों वह चलती हैं हमारी पर्वत से घाटी की तरफ जो कि ये प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही, अर्थात दूसरा, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि जो एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना होता है, ठीक है ना। किसका? एस तरंग का 105 से 145 होता है, 105 से 105 तक, 145 से 145 की 90 से 90। तो जो एस तरंग की छाया क्षेत्र होती है दोस्तों वह होती है हमारी 105 से लेकर 145 तक, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कयाल जो है किस तट पर स्थित है। क्या? कयाल, ठीक है ना। कयाल किस तट पर स्थित है? क्या मालाबार तट पर, कि कोंकण तट पर, कि काड़ियावाड़ तट पर, कि कोरोमंडल तट पर। तो जो कयाल है दोस्तों वह है हमारे मालाबार तट पर। किसके? मालाबार तट पर, ठीक है ना। यह मालाबार तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ व फैकोलिथ जो है संबंधित है। ये चार किससे संबंधित हैं? क्या भूकंप से, कि ज्वालामुखी से, कि नदी से, कि गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यह दोस्तों किससे संबंधित है? यह संबंधित है हमारे ज्वालामुखी से। तो ये बैलोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ ये किससे हैं? ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, ठीक है, कि फयान के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है, ठीक है। तो फयान के बारे में क्या? फयान की खदानें मेहरगढ़ में मिलती हैं। क्या यह सत्य है? कि फेहन जो है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं थे। तीसरा है कि बालू या प्लास्टिक जो है पत्थर के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। चौथा कहता है उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। पांचवा कि फयान से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन जो कि बनाए जाते थे। तो कौन सी बातें ऐसी हैं जो फयान के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? पहला ए, कि पहला, दूसरा, तीसरा सही, कि दूसरा सही, तीसरा सही, कि चौथा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, तीसरा, ठीक है ना, चौथा और पांचवा जो है फयान के बारे में सत्य है। अर्थात फयान जो था दोस्तों, फयान बालू और जो कि स्पष्ट पत्थर के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे क्या होती थी? वस्तुएं बनाई जाती थी। ये बात सही है। उसके बाद दोस्तों उन वस्तुओं पर चिकनी भी परत चढ़ाई जाती थी। ये बात भी सही है। पांचवा, फयान में मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा, पांचवा सही है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि सोम एक वनस्पति थे, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। तीसरा, भजनों को सूक्त कहा जाता था। चौथा, उपनिषद व अरण्यक के ग्रंथ रचे गए थे। पांचवा, इंद्र युद्ध के प्रमुख देवता नहीं थे। तो कौन सी बात जो है कि ऋग्वेद काल के बारे में सही है? आंसर है पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, कि चौथा सही। तो ऋग्वेद के काल के बारे में सही था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो ऋग्वैदिक काल थे, ऋग्वैदिक काल में सोम को दोस्तों क्या कहा जाता था? एक वनस्पति थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों भजनों को क्या? सूक्त कहा जाता था। बाकी जो दोस्तों ये तीनों गलत हैं सारे। तो पहला और तीसरा इसका सही है, ठीक है ना। तो अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा
31। 31 कहता है निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को क्या करिए, सुमेलित कीजिए अर्थात मिलाइए। तो एक तरफ आपको वन है, एक तरफ आपको वृक्ष दिया गया है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, हमें मिलाना है। तो इसका है पहला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार किस में जाएगा, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती पर्वतीय सदाबहार वन, ठीक है ना, स्प्रूस, ताड़, महोगनी, साल, यह किस में जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तीसरा सही, ठीक है ना। कौन सा, इसका जो है कि तीसरा सही हो जाएगा कि जो उष्णकटिबंधीय जो कि सदाबहार वन होते हैं दोस्तों, वह होते हैं आपके महोगनी, ठीक है ना, तीसरे सी में जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों कौन से, साल होते हैं, ठीक है ना, चौथा। उसके बाद दोस्तों जो आपके जो कि पर्वतीय होते हैं ये होते हैं दोस्तों क्या, ये होते हैं आपके स्पूस, ठीक है ना। और सदाबहार वन जो होते हैं आपके दोस्तों ये होते हैं ताड़, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा जो कि पहले का डी, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। पहला सिंहपुर झारखंड छत्तीसगढ़ की आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक उड़ीसा झारखंड, तीसरा झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा, चौथा उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़। तो लौह अयस्क में जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है 4, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़, जिसमें उड़ीसा में मयूरभंज, झारखंड में सिंहभुज और छत्तीसगढ़ में बेलाडीला में जो कि लौह अयस्क पेटियां का समूह पाया जाता है। इसमें जो क्या होता है, समूह होता है, यहाँ पर ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कि रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल की किस परत से क्या होती हैं, वापस आती हैं। क्या समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल कि बाह्य मंडल। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं दोस्तों जो वायुमंडल से वापस आती हैं वो आती हैं हमारे आयन मंडल से, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न में से किस जो है चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ जो कि कहते हैं, ठीक है ना। टाइफोन को कहते हैं, हिरकेन को कहते हैं, विलीज को कहते हैं कि टोर्नेडो को। कौन से ऐसे चक्रवात है जो समुद्र तल पर, जो समुद्र पर जल स्तंभ उसको हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा 4 कि टोर्नेडो को जो कि हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी जो कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं। क्या लेब्राडोर धारा ठंडी है, कि ओएसियो, कि बैकुएला धारा, कि अलास्का की धारा। कौन सी धाराएं ऐसी ठंडी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पहला सही, दूसरा, तीसरा कि चौथा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, दूसरा सही, ठीक है ना। जो हमारी लेब्राडोर धारा होती है, फिर ओयासियो धारा होती है, बैकुएला धारा होती है, ये ठंडी धारा होती हैं। जबकि अलास्का धारा होती है दोस्तों, ये ठंडी धारा नहीं होती। अलास्का जो है कि आपके अफ्रीका में पाई जाती है, आपको पता है कि अफ्रीका में सहारा पाया जाता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कि उपभू के समय जो है कि ज्वारी क्रम था, कैसा था, सामान्य के बराबर था, कि सामान्य से कम था, सामान्य से अधिक था, कि इनमें से जो कि कोई नहीं था। जो आपका दोस्तों क्या है कि स्वयंभू के समय जो है कि ज्वारी जो है क्रम था दोस्तों क्या था, वह दोस्तों था सामान्य से अधिक था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो है कि 36 जो है टोटल क्वेश्चन हो गया, जिसमें से आप 12 हिस्ट्री, 12 पॉलिटी, अब 12 जो है कि जियोग्राफी पढ़े होंगे। तो टोटल दोस्तों हमारे 36 क्वेश्चन जो है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से जो कि राजस्थान में पूछा जा रहा है एसएसटी में, ठीक है ना। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक कंप्लीट, फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, और दोस्तों ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर भेजिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट 15 भी कर लेते हैं तो एसएसटी में अच्छा नंबर ला देंगे, ठीक है ना। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि रीट होने के बाद अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, या टीचिंग फील्ड में कहीं भी आपको समस्या आती है
तो वहाँ पर हेल्प किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है ना। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।